नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बेहद रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। सावी और जॉर्डन की कहानी। सावी एक 13 साल की बहादुर और जिज्ञासु लड़की है और जॉर्डन उसका सबसे अच्छा दोस्त, एक स्मार्ट ब्लैक लैब्राडोर। इस बार उनका एडवेंचर उन्हें चीन ले गया और वहां जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कहानी है टाइम ट्रैवल, प्राचीन रहस्यों, कॉस्मिक खतरों और सच्चे साहस की। तो तैयार हो जाइए सावी और जॉर्डन के साथ एक अनोखे सफर पर जाने के लिए। कहानी शुरू होती है एयरपोर्ट पर। सावी और उसकी क्लास चीन की हिस्ट्री ट्रिप पर जा रहे थे। सावी ने अपनी पिंक कैप, ब्लैक टी शर्ट, जीन्स और अपना प्यारा बैकपैक पैक कर लिया था और जॉर्डन, उसके लिए भी एक छोटा सा डॉग बैकपैक था। पर तभी जॉर्डन ने सावी का बोर्डिंग पास ही खा लिया। जॉर्डन 2 बार भौंकता है। उफ, ये जॉर्डन भी ना। जब वो बीजिंग पहुंचे तो सावी की आंखें चमक उठीं। सड़कें नियन लाइट से जगमगा रही थीं। दुकानदार मंदारिन में आवाजें लगा रहे थे। गगनचुंबी इमारतें तारों की तरह चमक रही थीं। जॉर्डन भी काफी इम्प्रेस लग रहा था, खासकर जब उसने फुटपाथ पर डंपलिंग्स देखी। कुछ ही घंटों बाद सावी और जॉर्डन पहुंचे फॉरबिडन सिटी। लाल दीवारें दूर तक फैली थीं, सोने की छतें धूप में चमक रही थीं और सावी को लगा जैसे वो सचमुच इतिहास में चली गई हो। वहां जॉर्डन ने एक पत्थर के शेर के पास कुछ सूंघा। उसने दीवार पर एक अजीब सी दरार पर भौंकना शुरू कर दिया। सावी ने दरार को धक्का दिया और पत्थर का एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें चमकते चिन्ह हवा में तैर रहे थे। रंग बिरंगी रोशनी छोटे आकाश गंगाओं जैसी घूम रही थी। जॉर्डन ने हैरानी से सिर टेढ़ा किया और फिर एक जबरदस्त खिंचाव। सावी और जॉर्डन एक तेज घूमती सुरंग में खिंच गए और सब कुछ काला हो गया। जब सावी की आंखें खुली, वो पत्थर की जमीन पर पड़ी थी। चारों ओर लाल और सुनहरे कवच पहने सिपाही खड़े थे, जिनके भाले उनकी ओर तने हुए थे। एक सिपाही चिल्लाया गंभीर आवाज में, इन घुसपैठियों को पकड़ो। जॉर्डन भौंक रहा था जैसे वो कोई भाषण दे रहा हो। सिपाही और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सावी ने हिम्मत करके मंदारिन में कहा, नी हाओ, वोमेन शी लू योक है। नमस्ते, हम टूरिस्ट हैं। लेकिन बात और बिगड़ गई। एक सिपाही ने भाले से सावी के कंधे को हल्के से छुआ। सावी के मुंह से निकला, उफ, बहुत बढ़िया। सिपाही उन्हें संगमरमर के गलियारों से घसीटते हुए एक विशाल हॉल में ले गए। वहां हरे जेड के सिंहासन पर बैठे थे चीन के सम्राट और उनके पास खड़ा था एक रहस्यमय आदमी जिसकी तीखी आंखें और लंबी रेशमी पोशाक थी। वो आदमी था शाही जादूगर, जो सावी और जॉर्डन को ऐसे घूर रहा था जैसे उनकी आत्मा तक देख रहा हो। शाही जादूगर ने सावी और जॉर्डन की ओर इशारा किया और प्राचीन मंत्र पढ़ने लगा। अचानक फर्श कांपने लगा। लाल धुआं पूरे हॉल में भर गया और उसी धुएं से एक विशाल ड्रैगन आत्मा निकल आई, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। ड्रैगन सावी की ओर झपटा। जॉर्डन बहादुरी से उसके सामने कूद गया, जोर से भौंकता हुआ। सावी को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी शाही जादूगर ने स्क्रॉल खोलकर ड्रैगन को रोक दिया। ड्रैगन जैसे आदेश का इंतजार करने लगा। जादूगर ने स्क्रॉल खोला। उस पर चमकते हुए अक्षर उभर आए जैसे नियन लाइट्स। वो क्वांटम कोड में लिखा था, वही कोड जो सावी ने अपनी साइंस क्लास में देखा था। उस स्क्रॉल में लिखा था कि एक कॉस्मिक रिफ्ट अतीत और भविष्य को तबाह कर देगा अगर उसे बंद नहीं किया गया। जॉर्डन चिंतित होकर करहाता है। सावी समझ गई कि जादूगर स्क्रॉल का दुरुपयोग करना चाहता था। वो चिल्लाई, भागो जॉर्डन। दोनों महल से भागे। सिपाही उनके पीछे दौड़ने लगे। जॉर्डन रेशमी पर्दों में घुस गया, जिससे सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। फिसलन, सिपाहियों की चिल्लाहट। जैसे ही जादूगर उन्हें पकड़ने ही वाला था, एक युवा सेवक लियान सामने आ गया। उसने कहा, जाओ, भविष्य बचाओ। और जादूगर ने उसे अपनी जादुई ऊर्जा से मार डाला। सावी चीख पड़ी। लियान जमीन पर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता था कि उसने कुछ महान किया है। जॉर्डन धीरे से कराहता है। सावी किसी तरह फिर से छिपे हुए कमरे तक पहुंची। कॉस्मिक रिफ्ट खुल चुका था। उसमें अतीत और भविष्य की झलकें चमक रही थीं। रोबोट्स, सम्राट, ड्रैगन सब एक साथ मिल रहे थे। सावी ने ध्यान लगाकर क्वांटम कोड पढ़ा। उसे लियान की कुर्बानी याद आई।
उसने आखिरी सीक्वेंस पढ़ी और तभी ड्रैगन आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। पर इस बार उसकी आंखें शांत थीं। उसने धीरे से सावी का माथा छुआ और रिफ्ट बंद हो गया। हवा का सन्नाटा, शांति। सावी ने आंखें खोली तो वो फिर फॉरबिडन सिटी में थी। पर्यटक चारों तरफ घूम रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सावी और जॉर्डन जानते थे कि उन्होंने अतीत और भविष्य दोनों को बचा लिया था। जॉर्डन गर्व से भौंकता है। दोस्तों, इस एडवेंचर ने सावी और जॉर्डन को सिखाया कि अतीत की रक्षा करना कितना जरूरी है। इतिहास ही हमें बनाता है और हमें उसे संभाल कर रखना चाहिए। कभी कभी दुनिया को ताकत नहीं बल्कि दया, साहस और करुणा बचाते हैं, क्योंकि भविष्य तभी बच सकता है जब हम अतीत से सीखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सावी और जॉर्डन की ये अनोखी कहानी पसंद आई होगी। टेल्स ऑफ सावी एंड जॉर्डन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साइचियन, जॉर्डन खुशी से एक बार भौंकता है।